ऑडियो वीडियो सही है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। और क्वेश्चंस आप लोग बना लिए होंगे उम्मीद है। कुछ थ्योरेटिकली पार्ट है जो हम लोग देखते हैं, और थ्योरी का कुछ पार्ट है जो हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चंस हम लोग देख ही चुके थे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, अगर हम लोग तीन वेक्टर की बात करें, और एक चीज तो दिया होता है इसमें कि तीन वेक्टर कोप्लानर नहीं होगा, तीन अलग अलग होगा। कोप्लानर होगा तो अलग पार्ट बनेगा, और क्या बनेगा ये चीज है, तीनों एक ही प्लेन पे लाइज नहीं करेगा। तो अगर एक ही प्लेन पे लाइज नहीं करेगा तो एक सपोज कीजिए ऐसा होगा, एक सपोज कीजिए ऐसा होगा, और इस प्लेन पे नहीं लाइज करेगा, तो हम लोग इसको एक पार्टीशंस में मान लेते हैं कि ये क्या है। एक मिनट रुक जाइए। अब अगर एक प्लेन पे लाइज नहीं करेगा, देखो ये जो नीचे वाला दिख रहा है, अगर हम इसका नाम रख दें कि ये हो गया आपका ए, इसे रख लीजिए ओ, ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। जो रेस्ट बच गया है इसका नाम हम लोग रख देते हैं ओ। एक ओ ए फैक्टर हो जाएगा, फिर एक ये उल्टा हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तीन फैक्टर्स हम लोग लिए हुए हैं। कह रहा है कि स्केलर शायद नेटवर्क प्रोफेसर पता न क्या प्रॉब्लम है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। रिफ्रेश एक बार कर दीजिए। सही हुआ? वीडियो सही हुआ या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, बता दीजिए।
वीडियो सही चल रहा है ना? दिक्कत होगा वो नेटवर्क वगैरह का होगा, या फिर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है नेटवर्क अगर फंस जाता है तो नेटवर्क रीजन होने के कारण एक बार रिफ्रेश करिएगा तो आपको आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आप पढ़े हुए हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पहले से वीडियो, ताकि कंसेप्ट के बारे में आपको पता चले। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से लिखते हैं। डिनोट करते हैं कैसे, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अच्छा ये वेक्टर लेना था, ये तो ले ही लिए हैं, ये है सी। एक सेकेंड रुक जाइए, हम फ्रेश फिगर बना देते हैं। बुक के अकॉर्डिंग बना दिए हैं फिगर। चलिए ये हो गया आपका ओ। ये जो पॉइंट्स है वो हो गया ए, ये वाला पॉइंट्स जो हम लोग लिए हैं वो हो गया बी, एंड ये वाला हो गया, एक्चुअली करेंट कंडीशंस के साथ ले लिए हैं। ये ए हो गया, ये बी एंड ये सी। ये हो गया आपका ए वेक्टर। 3 वेक्टर्स अगर दिया हो, ये हो जाएगा बी वेक्टर एंड ये हो जाएगा आपको सी वेक्टर। 3 वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो 3 वेक्टर्स के लिए ही हम लोगों को काम करना है। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर प्रोडक्ट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी गिवन 3 वेक्टर और नन कोप्लानर वेक्टर्स। नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं। इसके बाद क्या करना है आपको कि टेक ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एज अ एडजेसेंट इज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है देख लीजिए, क्या है ना, ओ ए बी हो गया, सी हो गया, जो रेस्ट बचा हुआ है इसका नाम हम लिख देते हैं डी ई एफ जी। पैरेललोग्राम क्या है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी है ना, ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये पैरेललोग्राम है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये पैरेललोग्राम है आपका। अब यहां से हम लोगों के पास क्या है ना, देखो एक चीज अगर बात करें हम लोग बी और सी वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दिखाएं है ना, तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर से जाता है एंड ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों को जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रहा है यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, जिसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो सबसे फर्स्ट आप देखिए ब्रैकेट का वर्क होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर्स हमको मिलेगा जो परपेंडिकुलर होगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी और सी दोनों के
दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो यही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं ना कि ना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर्स टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। जनरल थ्योरी है ये, कोई नया चीज नहीं है। चलिए ना आ जाइए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर्स के पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्या मिलेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लें, और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये ए वेक्टर से ये जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा प्रोजेक्शंस के फॉर्मेट में ये काम आता है। तो एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिए हैं और इनटू लिखेंगे तो ये कहलाएगा प्रोजेक्शंस ऑफ बी सी। इस पे प्रोजेक्शंस आ जाएगा यहाँ से इस पे, यहाँ ये हम लोग एल ले लेते हैं, रुक जाइए, एल पे मतलब प्रोजेक्शंस का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू होगा ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ओ एल वेक्टर। ये जो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं तो इसका जो होगा देखिए यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड इनटू में क्या है प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर, और इसी वेक्टर पे ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, इसी पे प्रोजेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर का। यानी कि ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू आया है नहीं ओ एल वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिलेगा एज ए फॉर्मूला के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं। वेयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, वेयर ओ एल वेक्टर का मतलब क्या है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ही, ये ओ एल वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, जो बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया और साथ में ये जो लिखा हुआ है प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन ओ एल वेक्टर, ये जो मिलेगा आपको हाइट ऑफ ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो जाएगा, ये पैरेललोपाइप्ड का हाइट होगा। जहां तक भी इसका डेटा जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे लेंगे तो ये इतना ही हाइट तक आने वाला है, ये हो जाएगा इसका हाइट। तो प्रोजेक्ट ये जो लेंथ मिल रहा है हमारे पास प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन ओ एल वेक्टर यहाँ जो मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे प्रोजेक्शंस को लेकर के, तो ये जो पार्ट्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा आपको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रोजेक्शंस का जो वैल्यू मिला वो आपको क्या मिला हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए बी और सी का जो मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है इसे हम लोग लिखते हैं बी इंटू सी साइन थीटा इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अब आ जाइए बी सी साइन थीटा इंटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं, ये बी सी साइन थीटा को ना फॉर्मेट है बी ओ सी ई का जो एरिया होगा बी ओ सी ई, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो पार्ट मिलेगा यहाँ से है ना बी ओ सी बी वेक्टर क्रॉस। वैसे भी अगर आप ऐसे ऐसे मतलब नहीं भी लिखते यहाँ पे तो भी इसे देख करके हमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये जिसका पैरेललोग्राम का ये एरिया होता है, पैरेललोग्राम का ये एरिया होता है। तो जरूरी नहीं था जैसे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लेंगे ना तो ये इसका एरिया निकलेगा आपको। हम लोग वेक्टर्स वाले फॉर्मेट में जब बेसिक जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे ये चीज आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो एरिया मिल जाता है आपको, पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा।
तो यहाँ पे लिख सकते बी सी साइन थीटा, जरूरी नहीं था ये लिखना था पर लिखा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा ये, एरिया ऑफ बेस ओ बी सी ई, यही था ना, ओ बी ई सी, ओ बी ई सी, पहले ई लिखो फिर सी लिखो। और N2 क्या है ना, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और एक चीज आपको बता दे कि ये जो पार्ट है किसी भी चीज में ना, अगर हम लोग एरिया से यानी कि एरिया को, बेस वाले एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिलता है हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइप सॉरी। और ये किसके बदले में हो जाता है ये, तो ए वेक्टर, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। या फिर आप इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के पैटर्न पे भी देखते हैं, तो ये भी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। बस दो चार लाइन है जो आपको लिखना था इसमें, और कोई नहीं है। कभी कभी पूछ देता है पर इतना इम्पोर्टेंट भी ये नहीं है। अगर आपसे कहें कि पैरेललो वॉल्यूम हो गया ना ये, अब इसी चीज में क्या है ना, ये एक डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बी वेक्टर की ए वेक्टर डॉट, हमको जो मेनली यहाँ पे है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये फॉर्मेट है प्रोजेक्शंस का फॉर्मेट है। हम लोगों को प्रोजेक्शंस वाले फॉर्मेट पे ज़्यादा याद नहीं रह पाता है, तो प्रोजेक्शंस वाला एक फॉर्मेट याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिए हैं, इसीलिए ए वेक्टर का प्रोजेक्शंस हो जाएगा किस पे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पे, ये फॉर्मूला है। और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये जो प्रोजेक्शंस होगा वो क्या होता है, हाइट आ जाएगा, तो पैरेललोग्राम पैरेललोपाइप होगा, सॉरी। पैरेललोपाइप। और एरी बेस के एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो ये हो गया। अब इसी पॉइंट्स में क्या है ना, अगर हम लोग बात करें कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, ये इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना। तो नोट पॉइंट हमको मिल जाता है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि 0 हो जाएगा। दैट इज आप इसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट सॉरी बी वेक्टर सी वेक्टर का वैल्यू 0। कोप्लानर, अच्छा कोप्लानर की कंडीशंस क्या है ना, अगर मान लीजिए कि ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाइज कर जाएगा, एक ही प्लेन पे, तो ये पैरेललोपाइप बनेगा, नहीं ना बनेगा। एक ही प्लेन पे तीन वेक्टर्स आप ले लीजिए तो ये 3D डायग्राम बनेगा ही नहीं बनेगा, अदर प्लेन पे होना चाहिए। और अगर एक ही प्लेन पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोपाइप नहीं बनेगा। और अगर पैरेललोपाइप नहीं बना तो पैरेललोपाइप का एरिया क्या होगा, ये हाइट तो बढ़ा ही नहीं, तो पैरेललोपाइप का एरिया हो जाएगा 0। तो ये लिख देंगे। दूसरा चीज क्या है इसमें, नोट फर्स्ट आ गया ये। सेकेंड में क्या है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एनी टू ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर इक्वल, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू वहां भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका वैल्यू 0 होगा। अगर लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर लिखा हुआ है कि सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर्स कोई भी अगर आ रहा है तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये ध्यान देना है आपको। तो पहला थ्योरी था ये
समझ में आया ये? एक बार देख लीजिए, ओके कर दीजिए हमको। चलिए, अब आ जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाते हैं हम लोग। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करना है, एक तो ये थ्योरम के रूप में काम आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये है प्रूव दैट। यही है स्केलर ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा ये हटके है, कंसेप्ट बेस्ड ये सब क्वेश्चंस है कि अगर हम लोग बात करें कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर यहाँ पे देख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की अगर बातें करें हम लोग, तो इज क्या है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा। इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट देखो दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आने वाला है वो परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी और बी वेक्टर से भी। तो इसका मतलब ये ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब अगर ये परपेंडिकुलर है एंड एक चीज दिखाना है कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी जो होगा वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर पे क्या होगा ना, परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशंस हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं, और कोई नया चीज नहीं है ना। अब यहीं से आ जाएगा hence a vector cross b vector cross c vector is perpendicular to a vector and lies in b vector and c vector। चलिए, इसी कंसेप्ट के बेस पे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर ए वेक्टर भी है और बी क्रॉस सी भी है। अब बी क्रॉस सी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर पे। तो मान लीजिए कि हम कहें कि सपोज कीजिए कि ये जो लाइन है यहाँ पे, इस पे परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और इस पे फिर परपेंडिकुलर ये है। तो ये वाला लाइन और ये वाला जो लाइन होगा ये दोनों या तो एक ही प्लेन पे लाइज कर जाएगा और ये फिर अलग हो जाएगा। तो यही चीज लिखा गया है
कि ए वेक्टर से तो परपेंडिकुलर है ही यहाँ पे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से परपेंडिकुलर है, और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है वो क्या है ना कि बी और सी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन पे लाइज करेगा। तो यहाँ पे लिखा गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड लाइज इन बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये एक ही प्लेन पे लाइज करेगा। तो एक प्लेन के कंडीशन के हिसाब से यहाँ लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे आ जाइए, जो वैल्यू है यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब यहीं से हम लोग वैल्यू लेते हैं कि नाउ लेट बी वेक्टर इक्वल टू, एक पॉइंट्स देख लीजिए आप, आई कंपोनेंट हमारे लिए एक्स एक्सिस, वाई जे कंपोनेंट हमारे लिए वाई एक्सिस एंड के कंपोनेंट हमारे लिए जेड एक्सिस का काम करता है। अब यहीं से एक को आप क्या करिए, देखिए ए वेक्टर्स का अगर एक पॉइंट्स हम लोग ले ले, सपोज कीजिए कि ये ले लिए हम लोग ए वेक्टर, तो ये ना देखिए एक्स जेड प्लेन की अगर हम लोग बात करें, ए वेक्टर्स ले लिए हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर, और इधर आपको मिल जाएगा सी वेक्टर। यहीं से देखिए बी वेक्टर्स की बात करें तो वो कहा ना वाई एक्सिस पे, आप किसी को फिक्स कर सकते थे, आप बी एक्सिस जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं वाई पे, तो आप एक्स एक्सिस पे ले सकते थे या फिर जेड एक्सिस पे ले सकते थे, ये आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको बी1, लेट कर दिए बी1 बी2 जे कैप, एंड सी वेक्टर की अगर बात करें तो सी वेक्टर कहाँ है, देखो ये सी वेक्टर जो है वो वाई और जेड प्लेन में लाइज कर रहा है। तो सी जेड के लिए जो वैल्यू मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपको एक ही प्लेन की बात हो रहा है तो C2 आई प्लस C3 सॉरी जे एंड के, एंड ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर यानी स्वतंत्र वेक्टर से, तो आप ले सकते हैं A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के वेक्टर्स। अब यहीं से आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर्स, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी और सी को पहले प्रोडक्ट में ले आएंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर और क्रॉस बी सी का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको आई जे के, और बी सी क्रॉस प्रोडक्ट ना हमेशा हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लेते हैं। तो पहले बी है, बी का हो गया बी2, जे वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा बी2, यहाँ हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, एंड सी में क्या है ना C2 और C3 है, जे और के का है, आई वाला पार्ट नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 C2 एंड C3। तो ए वेक्टर अक्रॉस, इसका जब हम लोग वेक्टर आई से लेंगे तो B2 C3 एंड आई हो जाएगा, और ये लेंगे तो ये तो 0 ही मिल जाएगा, माइनस 0 इंटू जे और प्लस के अगर ले रहे हैं तो के का आ जाएगा आपको, ये कैंसिल हुआ, ये भी 0 इंटू के हो जाएगा, 0 इंटू के। अब ए वेक्टर्स का जो पार्ट है वो क्या है हमारे पास, A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के वेक्टर क्रॉस B2 C3 आई माइनस 0 इंटू जे इन प्लस 0 इंटू के हो गया। आप या तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए, प्रूफ अगर करना हो तो, और नहीं करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों आपके पास सुविधा है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आई जे के, एंड यहाँ पे आपको मिल गया देखिए ये A1 A2 A3, और यहाँ मिल जाएगा B2 C3 0 0। क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे आई के साथ तो ये 0 इंटू आई वाला पैटर्न्स मिल जाएगा। प्लस जे का जब वैल्यू ले लेंगे ये हटेगा, तो ये हटा, बचा ये माइनस, यहाँ पे माइनस ऑफ जे एंड माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये A3 B2 C3 इंटू जे हो गया, एंड प्लस के साथ अगर ले ले तो के में आ जाएगा, ये माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस के तो पहले लिखना नहीं, के तो हम बाद में लिखेंगे, A3 B2 C3।
तो ये हो गया ना LHS के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का वैल्यू। अगर आपको आपका इच्छा है तो आप RHS का जो पार्ट है इससे सॉल्व कर लीजिए, या नहीं तो आप देख लीजिए कि ए वेक्टर ये पार्ट्स जो आया है मल्टीप्लाई करके ये हमको मिल गया A2 है ये। चलिए राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू हम लिख देते हैं -A2B2C3 इंटू जे एंड प्लस A3B2C3 इंटू, सॉरी इसमें के होगा, A2B2C3 माइनस के साथ है वो के है के, और A3B2C3 है A3B2C3 इंटू जे। चलिए अब इसे ही हमें पार्ट बाय पार्ट करना है। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है तो प्रूफ वाला याद रखना है, ध्यान रखना है, और नहीं तो आप इसे प्रूफ जब वैल्यू निकालिएगा तो भी आपको यह जो फॉर्मेट A.C इंटू बी है, तो आप या तो राइट, हम कहते हैं कि इसे जब प्रूफ करना है तो आप इसे साइड कर दीजिए, और यहाँ पे नाउ RHS इक्वल टू आपको क्या फाइंड करना था, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू बी वेक्टर एंड माइनस A वेक्टर B वेक्टर इंटू C वेक्टर है। तो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ए सी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए सी का, तो ए वाला ना, ये देखो A1 वाला तो पार्ट आई वाला है ही नहीं, जे का हो जाएगा C2 A2 एंड C3 A2 C3 और A3 C3 का ये पार्ट मिल जाएगा आपको। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल देते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का जो वैल्यू होगा ए सी, आई वाला इसमें है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, अब प्लस A2C3 हो जाएगा, A2C3 अब प्लस A2C2 है एंड A3C3। और दूसरा यूज क्या है आपको इसमें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो आई वाला आई के साथ होगा तो 0 हो गया, जे वाला जे के साथ होगा तो A2B2 हो जाएगा, A2B2 एंड जे के वाला तो है ही नहीं, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर्स का ये वैल्यू एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये वैल्यू ए सी का है, तो A2C2 A3C3 A2C2 प्लस A3C3 इंटू बी वेक्टर्स क्या है आपका, तो बी वेक्टर था B2J, तो B2J ले लीजिए, अब माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स का वैल्यू क्या है, तो A2B2 एंड सी वेक्टर्स का जो वैल्यू है वो है C2J प्लस C3 के, C2J प्लस C3 के। तो LHS RHS दोनों लेकर के हम सॉल्व कर दिए, बस आपको अगर इवैल्यूएट करना होगा तो एक ही साथ यहीं से ब्रेक होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2B2C2 एंड J प्लस A3C3B2J माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B2C2J एंड माइनस A2B2 एंड C3A। जो कटने वाला है काट दीजिए, जो मतलब कटने वाला होगा देख लीजिए, A2B2C2 एंड A2B2C2, एक माइनस में है और एक प्लस में है, बाद बाकी ये पार्ट्स आपको मिल ही गया है, तो फ्रॉम एबव आप लिख सकते हैं, फ्रॉम एबव वी हैव या फिर वी गेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर।
ये हो गया आपको प्रूव्ड। अब वैसे अगर इसके बाद अगर इवैल्यूएट करना हो तो आप ये तो लिखा ही गया है, ये दोनों ऐड करके फिर इसके बाद ये फिर इसके बाद ये लिख दीजिएगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में काम चल जाएगा। वैसे रिविजन्स बैच में फिर से हम लोगों को ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। चलिए अगले अगले कंडीशंस अगले थ्योरी में हम लोग आ जाते हैं इसमें, और एक दो क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए भी हम छोड़ देंगे यहाँ पे। अगला है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। अब इसमें या तो प्रूफ कहिए या फिर यहां भी इवैल्यूएट कर लीजिए कि प्रूव दैट, हम प्रूव दैट ही लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अच्छा इसमें ये सिर्फ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट होगा, इसके बाद यहाँ पे माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये वैल्यू है। या फिर आप डिटर्मिनेंट में जब आप इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर डी वेक्टर, और ये मिल जाएगा आपको बी वेक्टर सी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट्स मिलने वाला है, इसी को सॉल्व करना है। 4 वेक्टर्स दिया हुआ है और एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको सॉल्यूशंस करते हैं, एकदम इजीएस्ट फॉर्म है यहाँ पे सॉल्यूशंस, पूछता भी है इसका क्वेश्चंस। करना क्या है आपको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, किसी एक वेक्टर को ना हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, सपोज कीजिए कि सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर को हम लोग मान लिए भी, तो क्या मिल जाएगा देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट मिल जाएगा हमको वी वेक्टर। अब जैसे ही ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग इसे पार्टीशंस करके लिख ही सकते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा वी वेक्टर एंड ये मिल गया आपको ए वेक्टर डॉट, देखिए अभी यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप क्या लिखे हैं सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। और अभी अभी ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हम लोग किए हैं कि भाई ये क्या है हमारा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये फॉर्मूला है ना, अभी अभी जस्ट प्रूव किए हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ए सी बी है पहले वाले में, अब माइनस आ गया है तो ए बी सी माइनस के साथ कंटिन्यू आ गया है, और ए सी अब बी आ गया है तो प्लस के साथ आ गया है। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखना है आपको कि अगर बी डी, यहाँ पे बी डी ले लेंगे बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर तो सी वेक्टर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और दूसरा चीज इसमें क्या बताएं आपको, ये जो पार्ट है ना ये स्केलर बन जाता है, तो ये डॉट में आपको मिल जाएगा कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए डी हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर है इंटू सी वेक्टर, अच्छा एक सेकेंड सी वेक्टर क्या है ये बी सी डी, यहाँ बी है बी डी, एक मिनट मिस्टेक है बी सी डी, ये तो इसका पार्ट इसे मल्टीप्लाई किया, अच्छा ए डी, ठीक ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ये, और इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये कोनाकानी मल्टीप्लाई होता है तो बी और डॉट सी हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपको ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए डॉट डी और बी डॉट सी है, ये चेंज होके आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है जो हम यहाँ पे आपको बता दिए। अब आगे आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, आप लोग लाइव अटेंड किया कीजिए, है ना, बहुत कम लोग लाइव अटेंड करते हैं और
रिप्लाई वगैरह जब नहीं देते हैं तो जब लाइव कीजिएगा तो पढ़ाने का मज़ा कुछ और है, और आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसका फिर अलग बात है। इसलिए रिकॉर्डेड ठीक है, सुविधा है, और सुविधा है तो ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लाइव आप क्लास करने की कोशिश कीजिए। अगला है इवैल्यूट वेक्टर्स प्रोडक्ट में आ गया है। हम आपको 4 पार्ट्स है यहाँ पे दिखा देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, या फिर इसका वैल्यू जो मिल जाएगा हमें वो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ये पार्ट्स मिल गया आपको। दोनों ये या तो कहेगा कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, या ये कहेगा, तो हम लिख देते हैं प्रूव दैट। ये कहे तो फाइंड हो जाएगा, और ये लिखे तो प्रूव दैट लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसी में आ जाएगा, उल्टा सीधा करके है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना देख लेते हैं, पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। ये बना के आप ट्राई कीजिएगा, है ना, और क्लास अटेंड किया कीजिए। एक्चुअली एक दो कल तो एक समस्या आ गया था जिसके कारण क्लास हम नहीं ले पाए, तो क्लास अटेंड कीजिए, और कल क्लास अटेंड कीजिएगा। वेक्टर ये जो प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर से दिख रहा है, ये इसका जो एक आध थ्योरी है ये खत्म करके फिर हम लोग अब स्पीड पकड़ेंगे, है ना। एक टॉपिक में इतना समय देना ठीक बात नहीं है, क्योंकि पार्ट 3 है और बहुत सारा इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको। चलिए फिर मिलते हैं। ये प्रूफ करके ट्राई कीजिएगा, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कल हम आपको बता देंगे। बाद बाकी सारा क्वेश्चंस हम बनवा ही चुके हैं। जो लोग क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं वो लोग बना लीजिएगा, बुक है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप जिनको दिक्कत होगा, बुक नहीं होगा, वो पूछ लीजिएगा कि सर पीडीएफ कहाँ है।